हेलो वृषभ राशि, कैसे हैं आप सभी। आज मैं आपकी 1 से 15 दिसंबर की लव लाइफ एंड रिलेशनशिप की रीडिंग करने वाली हूं, जिसमें कि हम सभी के लिए देखेंगे, चाहे आप नो कांटेक्ट में हैं, सेपरेशन में हैं या किसी भी तरीके की कॉम्प्लिकेटेड सिचुएशन को फेस कर रहे हैं अपने रिश्ते में, चाहे ब्लॉक अनब्लॉक की सिचुएशन हो, इन एंड आउट की हो, ऑन एंड ऑफ है या लेस कांटेक्ट है, बहुत ही लो कांटेक्ट है, एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर में है, ठीक है, मैरिड है यदि, वो भी देख सकते हैं, एंड ऑल्सो जो एग्जिस्टिंग रिलेशनशिप में है वो भी देख सकते हैं इसे। बस इस बात को ध्यान में रखें कि ये एक जनरल एंड कलेक्टिव रीडिंग है, ठीक है। सारी की सारी बातें एक ही वृषभ राशि वाले से रेजोनेट कर जाए जरूरी नहीं है, इसलिए ज़बरदस्ती किसी भी बात को अपने सिचुएशन में फिट करने की कोशिश ना करें। जितना रिलेट करता है उतना रखिए, ठीक है। एज अ एडवाइस जो आपको हेल्प करे, एज अ मार्गदर्शन जो आपको हेल्प करे, उन चीज़ों के द्वारा सोल्यूशन करें अपने रिश्ते का, ठीक है, और बाकी को जाने दीजिए। ओके। और सन मून राइजिंग वीनस साइन नाम से, डेट ऑफ बर्थ से किसी भी तरह से यदि आप वृषभ राशि के हैं, टॉरस है आपका साइन, डेफिनेटली ये वीडियो आपके लिए ही रहने वाली है। सबसे पहले बोथ साइड की एनर्जीज चेक करेंगे एंड देन फिर टैरो से मैं आपके यू वर्सेस देम के फॉर्म में ये रीडिंग करूँगी 1 से 15 दिसंबर के बीच की, ठीक है। एस्ट्रोलॉजी इनसाइट्स भी आपसे शेयर करूँगी और ज़रूरत पड़ी तो रेमेडीज़ भी आपको बताऊँगी। देखते हैं टॉरस। थ्री ऑफ कप्स, द एम्परर, वेट एंड वॉच, वेट एंड वॉच। समय किस तरीके से फिसलता जा रहा है, ठीक है। पेज ऑफ स्वॉर्ड्स, पेज ऑफ स्वॉर्ड्स का कार्ड कहीं ना कहीं यहाँ पे ये दिखा रहा है क्यूरोसिटी इज़ अ टाइप ऑफ मैजिक। 5 ऑफ पेंटिकल्स, नथिंग इज़ एवर एज होपलेस एज इट सीम्स, ठीक है। कि जितना होपलेस दिखाई दे रही हैं सिचुएशन में या जितना आप चीज़ों को सोच के होपलेस हो रहे हैं, ठीक है ना, आपको कहा जा रहा है नथिंग इज़ परमानेंट। ओके, ये टेम्पररी एक फेस में हो सकता है किसी किसी वृषभ राशि वाले के लिए जो भी ऐसी चीज़ों में हैं कि सोच रहे हैं कि अब शायद चीज़ें कभी भी नहीं बदल सकती हैं, अब शायद चीज़ें कुछ भी नहीं हो सकती हैं, ठीक है, ऐसी ही रहनी है चीज़ें। तो आपको कहा जा रहा है कि नथिंग इज़ परमानेंट, ठीक है, जो भी है टेम्पररी है। ओके, इतना सोचने की और ओवर थिंकिंग करने की ज़रूरत नहीं है। 3 मैसेजेस देखते हैं कि रिलेशनशिप में क्या है, किस चीज़ पे ध्यान देने की ज़रूरत है। अभी जो जितने भी कार्ड्स मैं निकाल रही हूँ ना, ये बोथ साइड्स की है। हो सकता है आपकी तरफ चल रहा हो ऐसे, या फिर आपके पर्सन की तरफ, या फिर दोनों में ही थोड़ा थोड़ा। ओके। पेशेंस, ये कार्ड कहीं ना कहीं पेशेंस को ही दिखा रहा है। सोलमेट, दे आर द वन। ओपन योर आइज, इफ़ समवन शोज़ यू हु दे आर, बिलीव देम द फर्स्ट टाइम, ठीक है। देखिए यहाँ पे टॉरस, ये जो मैसेज आया है ना, ये नेगेटिव एंड पॉजिटिव दोनों वे में ही है कि अगर आपको किसी को देख के लग रहा है, ठीक है, 2-3 मीटिंग की, क्योंकि देखिए फर्स्ट टाइम में तो हम किसी को भी नहीं भाप सकते, अगर भाप रहे हैं वो हमारी गलती है, ठीक है ना। तो जैसे कि लोग बोलते हैं कि अगर किसी की असलियत जाननी हो या अपनी क्या जगह है उसकी नज़र में, तो उसे गुस्सा दिलाओ, लेकिन मैं इस चीज़ को पूरी तरीके से सहमति नहीं देती हूँ, ठीक है ना। क्योंकि देखिए गुस्से में इंसान गुस्सा ही करेगा, उसका आपके लिए क्या जगह है वो नहीं दिखाएगा, ठीक है ना। क्योंकि हर चीज़ नहीं दिखाई देती है, कि जैसे कहते हैं कि नशा होता है तो इंसान सच ही बोलता है, ये सब मिथ बातें हैं, एक तरीके की सोच बना ली गई है और उसी को कहीं ना कहीं अब तक चलाई जा रही है, ठीक है ना। तो किसी को तो ब्रेक करना पड़ेगा ना, ऐसा नहीं होता है। हर इंसान हर टाइम अच्छा नहीं बोल सकता है, हर इंसान के लिए हम अच्छे नहीं रह सकते हैं हमेशा, चाहे हम उसके कितने भी प्रिय क्यों ना हो, और ना हमारे लिए कोई हमेशा रह सकता है, क्योंकि जीवन में बहुत सारी चीज़ें चल रही होती है हमारे रूटीन में, हमारे लाइफस्टाइल में, हमारे दिनचर्या में। अगर हम कहीं काम करते हैं, हमें किसी से डांट पड़ी है, ठीक है, और हमारा सुबह से मूड है कि हमें शाम को डेट पे जाना है, ठीक है ना, तो क्या होगा, हम भाई चलो एक तरफ को सोच लेंगे कि प्रोफेशनल और पर्सनल लाइफ को अलग रखते हैं, डेट तो ऐसे में कैंसिल नहीं कर सकती, ठीक है। जेंडर स्पेसिफिक रीडिंग नहीं है, जो जब मेरे मुंह से सुइटेबली निकलेगा, ठीक है ना। लेकिन यहाँ पे जो वीडियोस होती है पुरुष स्त्री सभी के लिए होती है, तो आपको उसी तरीके से सुनना है मैसेजेस को। तो अब मैं शाम को मिलने जाती हूँ अपने पार्टनर से, ठीक है, मैं जितना हो सके काम एंड कूल रहने की कोशिश करूंगी, कि मैं ज़्यादा हंस नहीं सकती, ज़्यादा खुश नहीं दिख सकती, तो एटलीस्ट सामने वाले को बुरा ना लगे ऐसा भी कुछ नहीं करूंगी,
ओके। लेकिन कुछ ऐसा इंसिडेंस होता है कि जहाँ पे वो चीज़ें बस्ट हो जाती हैं, तो वहाँ पे हम क्या कहेंगे कि गुस्से में हमने सामने वाले को मतलब प्यार नहीं किया, मतलब कि ये तो इरिटेट हो रही है मेरे को देखकर, ठीक है ना, खुद ने ही डेट प्लान किया, कुछ पागल है क्या ये जो मेरे को देख के इरिटेट हो रही है, ठीक है ना। तो इसीलिए इस तरीके की सोच बना लेना ना गलत है। हर जगह हर बात को फिट नहीं किया जा सकता है। तो मैंने इसीलिए कहा क्योंकि ओपन योर आइज का मैसेज कुछ इसी तरीके से दिखा रहा है कि अगर कोई आपको दिखा रहा है कि वो अच्छा है, ठीक है, आपका मन आपको कह रहा है कि हाँ थोड़ा सा और पेशेंसली देखो, 2-3 बार 4 बार और मिलो एंड देन बिलीव करो। आपको कहा जा रहा है उसे बिलीव करो। अगर मान लीजिए कि आपका कोई लोगों के साथ रिलेशनशिप का एक्सपीरियंस अच्छा नहीं है और आप यकीन नहीं कर पा रहे हैं कि मैंने तो हमें कभी भी ऐसे इंसान से मिली नहीं और ये इतना अच्छा, मुझे यकीन नहीं हो रहा, दाल में कुछ तो काला है। तो यकीन मानिए कि हमारी लाइफ के कुछ लेसन्स होते हैं, कुछ टेस्ट होते हैं, जब हम उन्हें पार करके आगे पहुंचते हैं ना, या फिर कहूँ कि ऐसे फेज आते हैं कभी कभी पहुंचते हैं ना, तो भाई दुनिया में हर चीज तो बुरी नहीं हो सकती ना किसी भी इंसान के साथ, या हर टाइम अच्छा भी नहीं हो सकता है, ठीक है, चाहे वो जितने भी अच्छे भाग्य लेके क्यों ना आया हो दुनिया में। तो आपको यही कहा जा रहा है, बिलीव करिए, ठीक है, शक करने की जरूरत नहीं है। वहीं पे अगर नेगेटिव साइड के बारे में मैं बात करूं कि किसी के साथ आप रिलेशनशिप में हैं, आपने उसका कभी वो रूप नहीं देखा है, ठीक है, लेकिन अब आप कम से कम 4-5 बार नोटिस कर चुके हैं। मैं अगेन बोल रही हूँ, एक बारी की बात मैं नहीं कर रही हूँ, ठीक है ना, 4-5 बारी 6-7 बारी ऐसा हो गया है। वहां पे आपको कहा जा रहा है वो रेड फ्लैग है, उसे आपको इग्नोर नहीं करना है। ओके, पेशेंसली डिसीजन बनाने हैं। समथिंग स्टिल नीड टू बी डेल्ट विथ फॉर दिस कनेक्शन टू मैनिफेस्ट। कुछ चीजें होने में वक्त ले रही है। आप देख रहे हो ना, ये एक लेडी फिगर है, द एम्परर का कार्ड है, और यहाँ पे शो कर रहा है इसने अपने हाथ में वॉच ले रखी है कि कहीं ना कहीं ये इसने वक्त पे चीजों को छोड़ी है, ठीक है ना। वो कहते हैं ना कि टाइम आउट, वो चीजें इसे लग रही है कि और कितना सब्र करना पड़ेगा और कितना समय लगेगा। कहीं ना कहीं ये भी चीजें बता रही है, कहीं ना कहीं डिसीजन बनाने में बहुत ज्यादा टाइम ले लिया जा रहा है। ओके, यस दिस पर्सन इज योर सोलमेट, योर कनेक्शन इज सैक्रेड। अगर आपके मन में ये रीडिंग देखते देखते या आप इस रीडिंग में ही ये सोच कर आए थे कि ये पर्सन मेरे लिए अच्छा है, अच्छी है या नहीं, मुझे कहीं से जवाब मिल जाए, तो यस डेफिनेटली अच्छा है। ओके, यस दिस पर्सन इज योर सोलमेट, ठीक है। अब हम यहाँ पे थोड़े से सिचुएशन के कार्ड देखेंगे। जिन भी लोगों के बीच में कॉम्प्लिकेशन चल रही है, चाहे आप किसी भी तरीके के सिचुएशन में हो, तो वहां पे हम देखेंगे कि क्या कुछ होने की संभावना है। इसी तरीके की पर्सनल गाइडेंस या फिर कंसल्टेशन चाहिए आपको, जेमस्टोन, हीलिंग स्टोन, वास्तु प्रोडक्ट्स या फिर हीलिंग सेशंस चाहिए, रुद्राक्ष चाहिए, तो नंबर गिवन है वीडियो में आपके सामने, ठीक है ना। आप उसके द्वारा मुझे मैसेज करके संपर्क कर सकते हैं। कोई 2 चॉइसेस हो सकती है आपके लाइफ में, 2 पर्सन के बीच में, ठीक है, या फिर आपका कोई रिलेशनशिप ब्रेक हुआ है, खराब हुआ है, एंड देन आप एकदम से किसी रिश्ते में आ गए हैं। तो वहां पे आपको कहा जा रहा है कि हीलिंग हार्ट, सबसे पहले अपने पुराने वोन्ड्स को, अपने पुराने जो भी रिग्रेटफुल पास्ट रहा है, पेनफुल पास्ट रहा है, उसे हील करके आगे आपको बढ़ना ही पड़ेगा। आप मुझे यहाँ पे जिद में दिख रहे हैं, गर्ल विद अ स्नेक। देखिए अभी बता रही हूँ मैं आपको, यस असेंडिंग, लर्निंग एंड एक्सपेंशन, ट्रांसेंडिंग, प्रिपेयर फॉर यूनियन, न्यू फेस। यहाँ पर देखिए किसी किसी का रियूनियन तो होगा, रियूनियन तो डेफिनेटली होगा, शॉकिंग, बहुत ही शॉकिंग रियूनियन यहाँ पे दिख रहा है मुझे वृषभ राशि। लेकिन कैसा होगा पता है कि दोनों ने ही एक दूसरे से बहुत कुछ सीखना था, और अगर वो दोनों चीजें आपने सीखी, लाइक आप में कुछ चीजें थी, आप कहीं पे एडजस्टमेंट्स नहीं कर पाते थे, आपके पर्सन थोड़े डिफरेंट थे, वो एडजस्टमेंट नहीं कर पाते थे, दोनों ही अगर एक दूसरे से सीख के अब आ रहे हैं, रेडी है, ठीक है ना, तो एक न्यू फेज आपकी लाइफ में एक यूनियन के रूप में आ रहा है। ओके, और अगर नहीं तो ये डिले होगा, अदरवाइज 1 से 15 दिसंबर के बीच में यहाँ पे साथ दिखा रहा है, जिन्होंने भी सीखा और जिनके बीच में भी थोड़ा बहुत इन एंड आउट की स्थिति चल रही थी, ये बात उनके लिए नहीं होगी। 2-2.5 साल 3 साल हो गए हैं, ठीक है, लाइक 6 महीने 8 महीने या ज्यादा से ज्यादा 1 साल। ओके, वहां पे स्ट्रॉन्ग यूनियन दिखा रहे हैं और न्यू फेज के साथ, बिल्कुल न्यू फेज के साथ। हेल्दी चॉइसेस की बात की जा रही है यहाँ पे वृषभ राशि आपके लाइफ में, लाइक ऑप्शंस दिए जाएंगे, ठीक है, यूनिवर्स की तरफ से, इसको चुनो या फिर उसको चुनो, ठीक है, एक तरफ पे अपनी फ्रीडम चुनो,
और एक तरफ में अपनी चॉइस चुनो और एक तरफ में जो यूनिवर्स तुम्हें जिसकी तरफ पुश करना चाह रहा है उसको चुनो। ठीक है, मे बी आप 2 पर्सन से डील कर रहे हैं, ठीक है, या फिर आपके सामने ऐसा सीन हो चुका है, सिचुएशन बन चुकी है कि 2 पर्सन के बीच में आपको एक को चुनना है। ओके, एक आपका पास्ट था, एक आपका फ्यूचर है, ठीक है, प्रेजेंट है, ठीक है ना। तो आपको देखना है हीलिंग, हार्ट ब्रेक, टॉक्सिसिटी और एडिक्शन अब्यूसिव रिलेशनशिप। आपको कहा जा रहा है कि अगर आप किसी अब्यूसिव रिलेशनशिप से निकले हैं जहाँ पे बहुत ज़्यादा आपको दर्द मिला है, ठीक है ना, टॉक्सिसिटी मिली है, टॉक्सिक हो गया था रिलेशनशिप, ओके, पर्सन तो छूट गया है, पर्सन तो छूट गई है, ठीक है ना, लेकिन कहीं ना कहीं उसकी आदतें अभी भी शुमार है आपके अंदर। अगर आप किसी और के साथ भी है तो उन चीज़ों को बहुत ज़्यादा याद करते हैं, ठीक है ना, अभी भी पूरी तरीके से मूव ऑन नहीं हो पाए हैं। तो आपको कहा जा रहा है कि अगर आप दूसरे रिश्ते में एकदम से चले गए हैं या जा रहे हैं अब, ठीक है ना, तो पास्ट की सारी चीज़ों को रिलीज करना बहुत ज़रूरी है। अगर उनके साथ अगर आप प्रेजेंट वाले पर्सन को कंपेयर करने लग गए तो वहां पे फिर से सेम दिक्कतें होने के चांसेस है। गर्ल विद अ स्नेक का कार्ड यहाँ पे बोल रहे हैं कि देखिए कोई ना कोई आस्तीन का सांप जरूर है, ठीक है ना, आस्तीन का सांप जरूर है यहाँ पे। और दूसरी चीज कि सिर्फ किसी के चार्म से प्रभावित होके उसकी तरफ आपने नहीं बढ़ना है। ओके, चार्म्ड और यूज्ड इनेबल बाउंड्रीज। किसी ने ना अपने आप को एक शेल की तरफ बंद करके रखा है, या फिर किसी की वजह से यहाँ पे प्रॉब्लम क्रिएट हुई है, किसी के सलाह की वजह से, किसी के इंटरफेरेंस की वजह से। लेकिन वो कहते हैं ना कि बुरा भी नहीं बना और काम भी हो गया, यहाँ पे ये भी चीजें हैं। हेल्दी चॉइसेस आपके लिए यहाँ पे सजेशन में है। सेल्फ लव एंड सेल्फ केयर, सबसे पहले खुद को चुनो, ठीक है, बीइंग हैप्पियर, लव एंड लाइफ। ओके, फिर ही आप अपने लाइफ को भी एक खुशनुमा प्रदान कर सकते हो और अपने रिलेशनशिप को भी। और क्योंकि अगर आप ही खुश नहीं रहोगे, आप ही ठीक नहीं रहोगे, तो रिलेशनशिप को कहाँ से अच्छा करोगे अपने। ओके, फीलिंग्स के कार्ड देखते हैं। यहाँ पे दिखा रहे हैं कि न्यू न्यू रिलेशनशिप भी किसी का स्टार्ट हुआ है या फिर 1 से 15 दिसंबर के बीच में होगा। जहाँ पे कहीं ना कहीं आप प्रैक्टिकली डिसीजन बना रहे हैं, मीन्स प्यार है, फीलिंग्स है, लेकिन प्रैक्टिकली डिसीजन बना रहे हैं कि इसमें ये है, इसमें वो है, ठीक है ना, क्वालिटीज देख रहे हैं, फ्यूचर देख रहे हैं, बहुत सारी चीजें देख रहे हैं। ओके, फ्लर्टिंग कर रहा है कोई और रोमांस बढ़ रहा है, ये सारी चीजें देखने को मिल रही है। जो न्यू न्यू रिलेशनशिप में है उसमें भी यही सारी चीजें हैं, आपके प्रति इंटरेस्ट दिखाएंगे और आपके लिए बहुत कुछ करेंगे, या तो आप उनके साथ, आप उनके लिए बहुत कुछ करोगे। फीलिंग्स देखते हैं। सर्च, देख रहे हैं आपके पार्टनर आप पे पूरी तरीके से नजरें बनी हुई है। टर्निंग पॉइंट, कांस्टेंट, फॉर्चुनेट, जजमेंट। गलत जजमेंट्स की वजह से, हद से ज्यादा कंट्रोलिंग नेचर की वजह से भी यहाँ पे रिश्ता खराब हुआ है। ट्रैवल, एक्सपेक्टेशन, आपके पार्टनर कहीं ना कहीं आपके तरफ से मैसेज का, आपकी तरफ से कॉल का कहीं ना कहीं वेट कर रहे हैं। यस, पेज ऑफ सॉर्ड्स दिखा रहा है कि यहाँ पे सर्चिंग का कार्ड, जानकारियां जुटाना, छोटे छोटे एक्शंस लेना, ये सब चीजें दिखा रही हैं। थॉट्स में बहुत कुछ आना, इधर उधर की जानकारियां लेना, इससे उससे, कोई म्यूचुअल पर्सन है उनसे किसी ना किसी थ्रू से, अगर आपने इन्हें ब्लॉक कर रखा है ना किसी थ्रू से, किसी सोर्स इसके थ्रू से, ठीक है ना, आपसे ये कनेक्ट करने की कोशिश करेंगे। मे बी आपका कोई फ्रेंड हो या इनका कोई फ्रेंड हो, मतलब कि दोनों के ही म्यूचुअल फ्रेंड, कोई जान पहचान वाला, या फिर किसी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म के द्वारा। टर्निंग पॉइंट यहाँ पे दिखा रहा है, आई नेवर इमेजिन्ड अवर रिलेशनशिप विल एंड लाइक दिस। वृषभ राशि, कहीं ना कहीं आपके पर्सन को अभी भी यकीन नहीं हो रहा है कि आप आगे बढ़ रहे हैं। मे बी यहाँ पे वृषभ राशि, आपने अपने किसी पार्टनर को छोड़कर मूव ऑन करने का फैसला किया है। यहाँ पे कोई टॉक्सिक रिलेशनशिप एंड हुआ है। कांस्टेंट का कार्ड दिखाता है, ये न्यू रिलेशनशिप को दिखाता है कि लविंग यू इज लाइक ब्रीथिंग, हाउ कैन आई स्टॉप। ओके, आई एम द लकीस्ट पर्सन, थैंक यू फॉर कमिंग इन माई लाइफ। यहाँ पे दिखा रहे हैं कि शायद आपकी न्यू न्यू शादी हुई है, ठीक है, वहां पे बहुत ज्यादा एक दूसरे को इम्प्रेस करना, फीलिंग्स एक्सप्रेस करना, ये सब चीजें चल रही हैं। आपके पर्सन कहीं ना कहीं आपको अप्रिशिएट करते दिख रहे हैं। 2 तरीके के मैसेज यहाँ पे आ रहे हैं। एक तो
यही कि यू आर जजिंग मी एंड मेकिंग योर ओन ओपिनियंस, अपने ही अकॉर्डिंग ओपिनियन बना के तुम हमेशा मेरे को जज करते रहते हो, ठीक है ना। तुम्हें जो चीज़ पसंद नहीं है, पसंद नहीं है, तुम उस पर तो मेरे लिए सवाल खड़े कर देते हो, लेकिन वही चीज़ें मैं बोलता हूँ या मैं बोलती हूँ तो तुम टॉक्सिक हो, तुम ऐसे नहीं कर सकते, ठीक है ना। मेरे साथ ऐसे कोई नहीं करता है, तुम कैसे कर सकते हो, तुम मुझसे प्यार नहीं करते। ये सारी चीज़ें दिखाई दे रही है कि ठीक है मेरा जजमेंट तुम्हें दिखाई दिया, लेकिन तुम भी वही सेम चीज करते थे, वो तुम्हें नहीं दिखाई दी, लेकिन मैंने रिश्ता नहीं तोड़ा, लेकिन तुमने रिश्ता तोड़ दिया। हम्म। और बाकी जो जो नए रिलेशनशिप में है और जस्ट अभी अभी करीबियां बढ़ी है, वहां पे रोमांस बढ़ता चढ़ता दिखाई दे रहा है और हेल्दी चॉइसेस की तरफ अब जाते हुए दिख रहे हैं। फर्स्ट रिलेशनशिप से सेकंड रिलेशनशिप कहीं ना कहीं आपका हेल्दी है, अगर ऐसी कोई सिचुएशन है तो, ठीक है। डेक से देखते हैं अब। वृषभ राशि, ऑल ओवर अगर देखें तो जो दिसंबर के 15 दिन है, 1 से 15 दिसंबर, स्टेबिलिटी, इमोशनल अवेकनिंग, डीप बॉन्ड हीलिंग लेकर आ रहा है। ये टाइमिंग आपके लव लाइफ में जो चीजें स्टक या स्लो थी, अब उनमें मूवमेंट आएंगी और आप इंट्यूटिवली ज्यादा स्ट्रांग रहेंगे और डिसीजंस क्लियरली ले पाएंगे, ठीक है ना। पेज ऑफ स्वॉर्ड्स कहीं ना कहीं यही दिखा रहा है कि बहुत सोच विचार करके, मतलब डिसीजंस आपने रोके हुए थे, बहुत अटक अटक के ले रहे थे, बहुत कुछ ऑब्जर्व कर रहे थे, ठीक है ना। यहाँ पे देखिए पेज ऑफ स्वॉर्ड्स का कार्ड है ना, यही दिखा रहा है। 5 ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड भी यही दिखा रहा है कि चीजें मैं सुलझा नहीं पा रहा था या खुद ही मैं उसमें अटक गया था या अटक गई थी, लेकिन वहां पे अब सारी चीजें आपने खुद ठीक की हैं। ओके, तभी मैंने कहा स्ट्रांग रहेंगे आप, इंट्यूटिवली स्ट्रांग रहेंगे और डिसीजन क्लियरली ले पाएंगे। 10 ऑफ वॉन्ड्स, किसी बोझ को रिलीज करते दिख रहे हैं आप मेरे को, बहुत हल्का महसूस करते हुए दिख रहे हैं। किंग ऑफ पेंटिकल्स, 3 ऑफ वॉन्ड्स, किसी थर्ड पार्टी सिनेरियो में भी है शायद आप। दो लोगों में से किसी एक को चुनना है, काम काम या फिर पैसे प्यार में से किसी एक को चुनना है। कहीं ना कहीं एक ठीक पार्टनर का चुनाव करके ना आप अपनी लाइफ में अबंडेंस को अट्रैक्ट कर रहे हैं। लाइक आपको इन दिनों कोई ऐसा मिल रहा है या मिल रही है, या फिर आप ऑलरेडी लास्ट के 1 डेढ़ महीने से या 15 20 दिन से हैं कि चीजें कितनी खराब चल रही थी और जब से ये पर्सन मेरी लाइफ में आया है या आई है, ठीक है ना, फिर से चीजें पटरी पे आने लग गई। ये भी थॉट प्रोसेस यहाँ पे दिखाई दे रही है कि कहीं ना कहीं आपका पैसा भी सफर किया है अगर आप किसी टॉक्सिक रिलेशनशिप में थे। ऑब्वियस सी बात है, मेंटल हेल्थ भी सफर करती है और फाइनेंशियल स्ट्रेस तो करता ही करता है, लेकिन अब आप कहीं ना कहीं अच्छा फील कर रहे हैं। किंग ऑफ कप्स दिखा रहा है अपने इमोशंस पे विजयी पाना। कहीं ना कहीं आप मुझे बहुत इमोशनली बैलेंस दिखाई दे रहे हैं। 10 ऑफ वॉन्ड्स दिखा रहा है कि बोझ तले आप कहीं ना कहीं बहुत सारी चीजें निभा रहे थे, रिश्ते निभा रहे थे, रिश्तों में चुप्पी साधे हुए थे कि कोई कुछ बोला जा रहा है, बोली जा रही है, चुपचाप सुने जा रहे हैं। ओके, लेकिन अब आप कहीं ना कहीं उन चीजों को अपने लाइफ से ही हटा रहे हैं कि मुझे प्रॉब्लम को जड़ से उखाड़ के फेंकना है और इन चीजों को रिलीज करना है। मैं नहीं रह सकती ऐसे, मैं नहीं रह सकता ऐसा। ओके, बर्डन रिलीज कर रहे हैं कि पूरा रिश्ता संभालने की जिम्मेवारी क्या मैंने ही ली हुई है। कहीं ना कहीं ये चीजें आपको अंदर से खाई जा रही थी। काफी हार्ड वर्क किया, लेकिन एट द एंड 10 नंबर का कार्ड ये दिखा रहा है कि आपको कहीं ना कहीं ये मन में आप तसल्ली दे रहे हैं खुद को ही कि यहाँ पे कंप्लीशन ही जरूरी था। अब कंप्लीशन ये है कि सिचुएशन का कंप्लीशन है किसी किसी टॉरस के लाइफ में, और किसी किसी के लाइफ में एक रिलेशनशिप का कंप्लीशन हो गया है यहाँ पे। ओके, अब आप इमोशनली बैलेंस दिखाई दे रहे हैं कि दुख है लेकिन फिर भी घुटन नहीं है अंदर, ठीक है ना। एक सपोर्टिव पार्टनर की तरह, एक सपोर्टिव लीडर की तरह, अगर दब गए थे कहीं पे, ठीक है ना, फिर से वो लीडरशिप क्वालिटी आपकी उभर रही है कि ऐसा रिश्ता थोड़ी होता है जहां पे हमारा वजूद ही दाव पे लग जाए, हम दब जाए, ठीक है ना। क्योंकि प्यार में पार्टनर तो आपको बेहतर से बेहतरीन बनाता है, बेहतर से बेहतरीन बनाती है, ठीक है। जो मेरे अस्तित्व को ही खत्म कर दे रहा है, मतलब कि फ्यूचर का सोच के आप कहीं ना कहीं बहुत सारे डिसीजन बना रहे हैं, हेल्दी चॉइसेस को अपना रहे हैं, ठीक है ना। हम्म। बहुत अच्छा फील कराना, स्पेशल फील कराना, कोई बहुत धन धान्य से संपन्न और बहुत ही अपने आप में फुलफिल्ड पर्सन आपके साथ कनेक्ट होता हुआ मुझे दिखाई दे रहा है, आप उनके साथ कनेक्ट होते हुए दिखाई दे रहे हो, ठीक है। यहाँ पे ओवरसीज से भी कोई मतलब की कनेक्टिविटी मुझे नजर आ रही है।
बहुत दूरदर्शी का सोच के, बहुत दूर का सोच के आप कहीं ना कहीं रिलेशनशिप्स का चुनाव कर रहे हो और रिलेशनशिप में आगे एक्शंस लोगे। 10 नंबर इंपॉर्टेंट है, 3 नंबर इंपॉर्टेंट है, साइन है यहाँ पे सेजिटेरियस, कैंसर, पाइसिस, स्कॉर्पियो, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न एंड एरीज। अब देखेंगे हमारे टॉरस के पार्टनर के मन में क्या है। पेज ऑफ स्वॉर्ड्स, अगेन पेज ऑफ स्वॉर्ड्स का कार्ड आया है यहाँ पे, देखिए 2 बार यहाँ पे पेज ऑफ स्वॉर्ड्स का कार्ड आया है, जो कि दिखा रहा है न्यू आइडियाज, क्यूरोसिटी, थर्स्ट फॉर नॉलेज, ठीक है, एक दूसरे को जानना, ठीक है ना, बातों को घुमा फिरा के ट्विस्ट के तरीके से। अगर कोई रिलेशनशिप आपका खराब रहा है या फिर एक्सपीरियंसेस अच्छे नहीं रहे हैं, ठीक है ना, तरीके तरीके से, तो और अलग अलग तरीके से, ठीक है ना, एक गुड बाउंड्रीज के तरह, एक अच्छे बाउंड्रीज के हिसाब से आप चीज़ों को परख रहे हैं, और ये गलत नहीं है। जब एक रिलेशन खराब होता है ना, तो कोई भी अलर्ट हो जाता है, जो कि जायज़ है, क्योंकि शादी कोई बच्चों का खेल नहीं है, बहुत बड़ा डिसीजन है लाइफ में। किसी रिलेशनशिप ने आपकी आंखें खोल दी हैं, ये भी दिखाई दे रहा है यहाँ पे। 8 ऑफ कप्स, आपके पार्टनर को लग रहा है कि धीरे धीरे ही सही अब आप उनसे दूर हो रहे हैं। जस्टिस करना चाहते हैं आपके साथ, जस्टिस, ठीक है, क्योंकि आप इनके लिए 9 ऑफ पेंटिकल्स और 2 ऑफ वॉन्ड्स, आपको ये मूव ऑन करता हुआ देख रहे हैं वृषभ राशि, ठीक है। और अगर इन्होंने कोई भी नाइंसाफी आपके साथ की है ना, अपोलॉजी, एक माफीनामा, ओके, ये सब दिखाई दे रहा है, ठीक है। और इक्वल गिव एंड टेक करना, सच सुनना चाहते हैं आप, सच का सामने आना, आपको अपने अच्छे कर्मों का फल मिलने वाला है वृषभ राशि। 1 से 15 दिसंबर के बीच में आपने जितना किया है ना इस पर्सन के लिए, उसके बदले में सब कुछ आपको मिलेगा। वो कहते हैं ना कि आप सिर्फ कर्म करो, सही समय आने पे आपको आपके फल मिल ही जाएंगे, ठीक है। देर है लेकिन अंधेर नहीं। एक सुकून सा आपके अंदर दिखाई दे रहा है कि कहीं ना कहीं फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस अब महसूस करेंगे 1 से 15 तारीख के बीच में। प्यार की वजह से कहीं ना कहीं पैसा भी प्रभावित हुआ है आपका, ओके। कोई दूर से आपके ऊपर नजर बनाए रख रहा है या रख रही है, ठीक है। किसी का प्रपोजल आ रहा है आपकी तरफ, ओके, और ऑलरेडी कमिटेड है और नो कांटेक्ट में है या सेपरेशन में है, ठीक है ना, तो आपके ऊपर कोई नजर बना के रखा हुआ है। और कभी ये आपको खुद से पुश कर देते होंगे, लेकिन अब इन्हें आपसे दूर होके महसूस हो रहा है कि आप तो इनके लिए 9 ऑफ पेंटिकल्स है, जो हर तरीके से संपन्न है, अपने आप में ही एक कंप्लीट पर्सन है, ओके। 8, 11, 9 डेट इंपॉर्टेंट है, 2, 2 एंड साइन है यहाँ पे एरीज, वर्गो, लिब्रा, पाइसिस। अब यहाँ पे मैं आपको थोड़े से एस्ट्रोलॉजिकल इंसाइट्स की तरफ से भी बता देती हूँ आउटकम का कार्ड निकालते हुए। देखिए, मैरिड पर्सन्स के लिए बोलूँ तो पार्टनर्स के बीच घर और फाइनेंशियल मैटर्स पर डिस्कशन बढ़ेंगे 1 से 15 दिसंबर के बीच में। आपका पार्टनर थोड़ा सेंसिटिव बिहेव कर सकता है या कर सकती है, उन्हें सपोर्ट की जरूरत होगी, ठीक है ना, सपोर्ट की जरूरत होगी। रिलेशनशिप में कमिटमेंट, रिस्पॉन्सिबिलिटी और लॉयल्टी की एनर्जी काफ़ी स्ट्रांग रहेगी। कभी कभी मूड स्विंग्स या पास्ट ग्रीवेंसेस पॉपअप हो सकते हैं, बट सिचुएशन काम हो जाएगी। आप दोनों एक पर्टिकुलर फैमिली मैटर को मिलकर रिजॉल्व करेंगे। तो मैरिज में स्टेबिलिटी, ट्रस्ट और इमोशनल क्लोजनेस डीप होगी। एडवाइस है आपके लिए मैरिड लाइफ के लिए कि अपनी फीलिंग्स क्लियरली एक्सप्रेस करें, पार्टनर के इमोशनल स्पेस को रिस्पेक्ट दे। और एग्जिस्टिंग रिलेशनशिप के लिए बात करें हम, पार्टनर आपको प्रायोरिटी देने की डायरेक्शन में आएगा। अब कुछ कपल फ्यूचर प्लानिंग, कमिटमेंट, ठीक है ना, ये कहीं ना कहीं एक तरीके से प्लानिंग को, फ्यूचर प्लानिंग को ही दिखाता है, कमिटमेंट को ही दिखाता है, ओके। एंगेजमेंट, नेक्स्ट स्टेप पर सीरियसली डिस्कस कर सकते हैं, डिस्कशन चल सकता है आप दोनों का। आपका पार्टनर आपके बिहेवियर को क्लोजली ऑब्जर्व कर रहे हैं, लॉयल्टी टेस्ट काइंड ऑफ चीज़ों से मोड में, ठीक है। आप दोनों के बीच फिजिकल अट्रैक्शन बहुत ही ज़्यादा स्ट्रॉन्ग रहेगा, लेकिन इमोशनल क्लैरिटी थोड़ी लेट से आएगी। तो आउटकम जो है यहाँ पे रिलेशनशिप डीपर होता हुआ दिख रहा है, स्टेबिलिटी बिल्ड हो रही है। एडवाइस है ट्रस्ट बिल्ड करें और साइलेंट ट्रीटमेंट
अवॉइड करें रिश्ते में। नो कॉन्टेक्ट और कम्युनिकेशन में यदि आप है तो आपके पर्सन आपको बहुत ज़्यादा मिस कर रहे हैं, स्पेशली नाइट्स में, ठीक है। स्टबन नेचर के कारण मैसेज रोक रहे हैं वो अपनी तरफ से, बट इमोशनल पुल बहुत स्ट्रांग है। आपने देखा ना यहाँ पे मैंने आपको कहा था एम्परर का कार्ड है, तो कहीं ना कहीं स्टबन नेचर के कारण मैसेज को रोक रहे हैं, बट इमोशनल पुल बहुत ही स्ट्रांग है। साइलेंट फीलिंग्स, टेलीपैथी कनेक्शंस काफी स्ट्रांग दिखाई दे रहे हैं 1 से 15 दिसंबर के बीच में। डायरेक्ट कम्युनिकेशन मिड फेज में 6 से 12 दिसंबर के बीच में, या फिर एंड फेज 12 से 15 दिसंबर में आ सकती है। वो आपके सोशल मीडिया फोटोज को क्वाइटली चेक कर रहे हैं, तो कनेक्शन को रिवाइवल, जो कनेक्शन का रिवाइवल है पॉसिबल है, बट मूवमेंट बहुत ही स्लो है, ठीक है ना। एडवाइस है आपके लिए, ओवर थिंकिंग से दूर रहो, नो कॉन्टेक्ट वालों और सेपरेशन वालों, ठीक है ना। मैनिफेस्टिंग प्लस सेल्फ लव पर फोकस करो, ओके। अगर ब्रेकअप जैसी सिचुएशन है, डिवोर्स जैसी सिचुएशन है, ठीक है ना, आप दोनों के बीच अभी भी अनस्पोकन इमोशंस बहुत स्ट्रांग हैं। आपका पर्सन रिग्रेट और गिल्ट कैरी कर रहा है या कर रही है डिसीजन या बिहेवियर को लेकर। रिकंसिलेशन के चांसेस तभी हाई होंगे जब एक तरफ से सॉफ्टनेस आए। पास्ट पैटर्न्स लाइक ईगो, कंट्रोल इश्यूज या मिसअंडरस्टैंडिंग्स को रिलीज करना होगा। आपके पर्सन इमोशनल ब्लॉक्स तोड़ने की कोशिश में है। अगर आउटकम की बात करें, हीलिंग स्टार्ट होगी, रिकंसिलेशन का विंडो ओपन हो रहा है। पास्ट वुंड्स को हील करें, एज अ एडवाइस के तौर पे बता रही हूँ। फॉरगिवनेस प्रैक्टिस करें, और खुद को प्लस पार्टनर को भी, ठीक है ना। खुद को भी फॉरगिवनेस, खुद के लिए भी फॉरगिवनेस प्रैक्टिस करनी है और पार्टनर के लिए भी। डूज क्या करना है, पेशेंस प्लस इमोशनल मैच्योरिटी, हार्ट टू हार्ट कॉन्वर्सेशन, ट्रस्ट बिल्ड एफर्ट्स और सेल्फ केयर प्लस पर्सनल ग्रूमिंग। क्या ना करें यहाँ पे, आर्ग्यूमेंट्स या स्टबननेस, पास्ट मिस्टेक्स को बार बार पॉइंट आउट करना, कोल्ड बिहेवियर, डिस्टेंस क्रिएट करना और ओवर पॉजिटिवनेस, इनको आपको अवॉइड करना है, ठीक है। आउटकम इज 10 ऑफ वॉन्ड्स। कोई भी बोझ है, मन में कोई बात खटक रही है, कोई बात छुपा रखी है, साइलेंट ट्रीटमेंट है, ठीक है ना, हाइड फीलिंग्स है, इसको आपको रिलीज करना पड़ेगा। रिलीज कर रहे हैं आप 1 से 15 दिसंबर के बीच में। पेज ऑफ कप्स, ओके। बहुत ही इन एंड आउट की एनर्जी यहाँ पे दिखाई दे रही है। अब हम यहाँ पे चेक करेंगे आपके लिए टाइम प्रिडिक्शन कार्ड से एक आंसर। कंफ्यूजिंग वर्क, डिप्रेशन इन वर्क अप टू नेक्स्ट जुलाई। लव मैसेजेस देखेंगे हम अपने टॉरस के लिए। आई नेवर वॉन्टेड टू कॉज यू पेन, नहीं देना चाहते थे भाई आपको दर्द, आपके दर्द का कारण नहीं बनना चाहते थे, मतलब कि जान पूछ के कुछ भी नहीं किया है, ठीक है, बस हो गया। दिस इज अ टाइम आउट, नॉट अ गुड बाय, राइट। अभी भी होप्स है इनके मन में कि ये एक टाइम आउट है, ठीक है, गुड बाय नहीं है, लेकिन आई कांट बिलीव यू आर रियली गॉन, नहीं यकीन कर पा रहे हैं ये, बहुत ही ज्यादा तड़प रहे हैं अंदर से, दिल जल रहा है। आई फेल हार्ड फॉर यू एंड दैट स्केयर्ड द शिट आउट ऑफ मी। 2 मैसेजेस और देखते हैं एंड रीडिंग को एंड करते हैं। साथ में ही बता दूं, रीडिंग से कोई भी वैल्यू मिली है प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करें। वृषभ राशि, इट इज डार्क विदाउट यू। भाई ये मैसेज बहुत आया है इस बार बहुत सारे ज़ोडिएक साइंस में। एंड चाइल्डहुड ट्रॉमा, कि यहाँ पे लाइक जैसे कि मैं हमेशा कहती हूँ कि आपके पार्टनर अलग इन्वायरमेंट से होते हैं, आप अलग इन्वायरमेंट से होते हैं, तो थोड़ा ना वहाँ पे, और किसी के साथ अगर ऐसा रहता है ना, चाइल्डहुड ट्रॉमास का कोई फेस रहता है, तो वहाँ पे कहीं ना कहीं इंसान रोमांटिक तो बहुत होता है, प्यार तो उसके अंदर बहुत भरा होता है, लेकिन ना ट्रिगर पॉइंट्स भी बहुत सारे होते हैं कि कोई सच में हमें इतना प्यार कर सकता है, खुद के प्यार पे ही यकीन नहीं होता है, नजर लग जाती है खुद की ही, तो वहां पे दिक्कत होती है कि यहाँ पे कहीं ना कहीं चाइल्डहुड ट्रॉमास ट्रिगर हुए हैं, ओके, इस रिलेशनशिप में, कि वही कारण है इन रिश्तों के खराब होने का। दे हैव हर्ट मी, भाई ये भी हर्ट है, ठीक है। कोई लॉन्ग ड्राइव का ऑफर आ सकता है आपकी तरफ कि एक दूसरे के साथ थोड़ा टाइम बिताया जाए और सब कुछ ठीक किया जाए। हस्बैंड वाइफ में भी कोई लॉन्ग ड्राइव प्लान हो सकता है, ओके। BZ न्यू रिलेशनशिप में है, एक दूसरे के साथ ज़्यादा से ज़्यादा टाइम स्पेंड करना, एक दूसरे को जानना। BZXKWD एंड E